योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था टाइट, महिलाओं और लड़कियों के साथ सड़कें सुरक्षित, सबको नौकरी, सबको रोजगार। 10 दिन में योगी ने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे उत्तम प्रदेश की नींव पड़ती दिखती है। उत्तम प्रदेश के लिए योगी ने 11 मंत्र बनाए हैं। अब वही मंत्र अफसरों से लेकर बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे, कानून व्यवस्था में हमारा प्रदेश डाउन 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 है। योगी आदित्यनाथ को विरासत में यही देकर गए हैं अखिलेश यादव। चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने काम का बखान तो बहुत किया था, लेकिन जाते जाते डिंपल के मुंह से निकल ही गया था कि यूपी की कानून व्यवस्था है डाउन डाउन डाउन। हम कहना चाहेंगे, कानून व्यवस्था में हमारा प्रदेश डाउन 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 है। योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिली सहमी यूपी की बहन बेटियां, जो सड़क पर चलते समय मंचलों के खौफ से सहमी होती थी। वो सास और बहुएं जो गले की चेन छीन लिए जाने के डर से घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचती थी। मैं उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आज दिल्ली में आपका एक ऐसा भाई बैठा है जो आपकी रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश में सेवा करना चाहते हैं। आप हमें मौका दीजिए। क्या कारण है मेरी माताएं बहनें ये जुल्म सहे? आज उत्तर प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां दिन दहाड़े भी कोई मां बेटी अकेली घर के बाहर निकल पाती हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे यूपी को बदलने के प्रण के साथ पहले 10 दिन पूरे किए हैं। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी ने एक ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना की है जिसमें कानून का राज होगा, बहन बेटियों की हिफाजत होगी, विकास की गंगा बहेगी और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है और न किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। 10 दिन से योगी आदित्यनाथ जैसे देश के सबसे बड़े राज्य को चला रहे हैं, उसने उत्तम प्रदेश की उम्मीद की पहली किरण दिखा दी है। योगी भी चाहते हैं कि उनके 5 साल में उत्तर प्रदेश ऐसा उत्तम प्रदेश बने कि बाहर से आने वाला भी कहे कि उत्तर प्रदेश जैसा तो कहीं देखा ही नहीं। अब ये नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। चुनावी अभियान में वादा तो प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान का किया था। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा था, मगर क्या उसे हकीकत में तब्दील किया जा सकता है? यह सोच जितनी बड़ी है, जी हां, उतनी ही बड़ी चुनौती है और बहुत सारी चुनौतियां उन्हें अपने ही पार्टी से जुड़े लोगों से मिल रही है। योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने लोग जो हैं वो बेलगाम ना बने। इसके लिए आज योगी ने उनको बुलाया और समझाया कि उत्तम प्रदेश बनाने के आखिर क्या हैं उनके 11 मंत्र। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हम सब प्रदेश के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं।
हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। दस दिन में उत्तम प्रदेश की झलक दिखे ये मुमकिन नहीं, लेकिन योगी ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत यहां से कि तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा, अपना घर संभालोगे तो जग संभलेगा। 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का यही है योगी मंत्र। एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। उत्तम प्रदेश के इसी मंत्र को समझाने के लिए लखनऊ के लोक भवन में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार बीजेपी के 300 से ज्यादा विधायकों से मिले। अपनी पार्टी के विधायकों से योगी की मुलाकात महज चाय या नाश्ते पर चर्चा नहीं थी। योगी को मालूम है कि जिन विधायकों की जीत से 14 साल बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, अगर वही काबू में नहीं रहे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सरकार अच्छी चले और सरकार की छवि अच्छी रहे और सरकारी महकमा ठीक से काम करे, ये सब तो इन विधायकों पर निर्भर है। इसीलिए योगी ने शुरुआत तो अपने घर से की है। उत्तम प्रदेश का मंत्र उनको दिया जिनको यूपी चलाना है। लखनऊ में बैठक से पहले रविवार को गोरखपुर में बीजेपी के दफ्तर में भाषण में योगी अपने नेताओं को कई मंत्र दे चुके थे। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें। आगे आपको जो सुनाने वाले हैं वही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के योगी के 11 मंत्र। पहला मंत्र, विधायकों को सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान और गनर के लिए पैरवी नहीं करनी है। तामझाम नहीं होना चाहिए, आम आदमी की तरीके हम लोग दिखें, हम भी आम आदमी हैं जनता के बीच में। दूसरा मंत्र, विधायकों को काम करना है, काम कराना है, ठेकेदारी नहीं करनी है। तीसरा मंत्र, विधायकों को सादगी और शालीनता से रहना है, सरकारी घर को सरकारी पैसे से लग्जरी नहीं बनाना है। से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही सब लोगों को सचेत किया, आचरण अपना सही रखें और जो भी सरकारी आवास जिन्हें मिले उनमें अनावश्यक व्यय न करें। चौथा मंत्र, विधायक के परिवार के लोग सरकारी काम में और सरकारी अफसरों पर अपने रुतबे का रौब नहीं डालेंगे। पांचवा मंत्र, अधिकारियों से फोन पर बात करने में सतर्कता और शालीनता बरतनी है। छठा मंत्र, विधायकों को जनता के बीच रहना है, सोशल मीडिया पर रहना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। सातवां मंत्र, विधायकों को जनता के बीच बने रहना है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं, हम लोगों से कहीं पे कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को कैसे काम लेना है इसके भी गुरु मंत्र दिए गए और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए पूरी पावर सरकार ने हम लोगों को दिया है। मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी ने एक एक विधायक को मंत्री जैसा पावर दिया है। आठवां मंत्र, सरकार की आदर्श छवि बनाकर रखनी है। नौवां मंत्र, जाति धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करना है। 10वां मंत्र, विकास के काम के लिए विधायक कभी भी मुझसे या मंत्री से मिल सकते हैं। 11वां मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र ये है कि विधायक जो भी करेंगे उस पर योगी खुद नजर रखेंगे। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत
और फिर योगी के हाथ में यूपी की कमान। इसे बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में मोदी है तो यूपी में योगी है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब यूपी के हित में पेश किया जा रहा है। इसका असर दिख भी रहा है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने यूपी के बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर अपने घर दिल्ली बुलाया था। जानते हैं किस लिए? अपना एक मंत्र देने के लिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी को फोन मत करना। यूपी में योगी ने वहीं से शुरुआत की है जहां से केंद्र में मोदी ने की थी। मोदी ने अफसरों को टाइट किया, नेताओं पर बंदिशें लगाई और मंत्रियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। नतीजा देखिए, 3 साल बीत गए लेकिन मोदी सरकार पर बदनामी का एक भी धब्बा नहीं लगा। मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे योगी को सरकार चलाने के लिए, आदर्श व्यवस्था के लिए किसी और रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। केंद्र वाले मोदी यूपी वाले योगी को रास्ता दिखा रहे हैं। यूपी प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के योगी के 11 मंत्र। योगी के जीवन की जिंदगी का एक अभिन्न अंग होता है कठिन साधना और तपस्या। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर नियत ठीक है तो आसमान उनकी हद है। कम से कम इस वक्त वो ये साबित करने में जुटे हैं कि सांसारिक सुखों, सत्ता के सुखों को का भोग लिए बगैर वो काम करने मैदान में उतर पड़े हैं। जानते हैं, लखनऊ के सीएम हाउस 5 कालिदास मार्ग के जिस बंगले में रहकर योगी आदित्यनाथ यूपी को अगले 5 साल तक चलाएंगे, उस बंगले में अब क्या बदल गया है? योगी के गृह प्रवेश से पहले ही गद्देदार लेदर वाले फर्नीचर 5 कालिदास मार्ग से बाहर कर दिए गए, जिनका इस्तेमाल 5 कालिदास मार्ग बंगले के पुराने मालिक अखिलेश यादव और मायावती किया करते थे। योगी काल में बंगले में फर्नीचर तो रहेगा, लेकिन खालिस लकड़ी का। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी लेदर की फर्नीचर पर नहीं बैठते। सीएम हाउस में योगी के सोने के लिए लकड़ी की चौकी और बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियां भी होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी के बेडरूम में एसी तक नहीं होगा। सादा जीवन और उच्च विचार ये योगी के लिए दिखावा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है, और इसी जिंदगी के साथ वो यूपी के लिए काम भी कर रहे हैं। यूपी को बदलने के लिए सिर्फ 3-4 घंटे सोने वाला ये सन्यासी 18 से 20 घंटे काम करेगा। इस सन्यासी सीएम के साथ कदम भी वही मिला पाएगा जो निष्ठा से 18 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हो। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। योगी के जीवन में जितनी तह तक जाएंगे, ये सवाल उठेगा कि एक सन्यासी को क्या पाना है, क्या खोना है, जिसके लिए 18 से 20 घंटे काम करना है। कल योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव के कार्यक्रम के मंच से एक किस्सा सुनाया कि जब उन्हें यूपी के सीएम की शपथ लेने के लिए अमित शाह ने कहा तो उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। योगी देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं। 22 करोड़ की आबादी उनकी पनाह में है। योगी को तो घमंड होना चाहिए था, लेकिन योगी भावुक हैं कि एक सन्यासी के हाथ में इतने बड़े राज्य का भविष्य बदलने की जिम्मेदारी दे दी है मोदी ने, बीजेपी ने। मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है।
योगी हैं तो लोकसभा के सांसद, कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन यूपी की हर सड़क को नाप चुके हैं। जब सड़क नाप ली तो समस्याओं से भी वाकिफ हैं। यूपी की नब्ज तो बरसों से टटोल रहे हैं। 14 साल बाद बीजेपी को सत्ता की चाबी मिली है और योगी को इलाज की जिम्मेदारी दी गई है। योगी अपने तरीके से बीमारियों का इलाज ढूंढने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहाँ पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं, तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। योगी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। योगी ने भाषण में तो कह दिया कि गुंडों सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो, लेकिन गुंडों को सुधारना या यूपी से भगाना दोनों आसान नहीं होने वाला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।